नमस्कार, मैं हूं पंडित अंकित भृगुवंशी। स्वागत करता हूं सभी लोगों का अपने YouTube चैनल के ऊपर। आज हम बात करेंगे मांगलिक दोष एवं उसके परिहार के बारे में। मंगल का दोष क्या होता है, किस प्रकार से ये इंसान के जीवन पे कष्ट देता है एवं किस प्रकार से ये सुखद बनाता है, आज हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। भृगु संहिता के अनुसार लग्ने वाये च पाताले जामिने चाष्ठे कुंजे पत्नी हंतिम सर्वभर्तारम भतुर्भार्या न जीवती एवं विद्ये कुंजे संख्ये विवाहो न कदाचन कार्यो वक गुण बाहुल्य कुंजे त्वादशो दयो। अर्थात जन्म पत्रिका के प्रथम, चतुर्थ, सप्तम, अष्टम एवं द्वादश भाव में अगर मंगल हो तो पति का विनाश होता है। अगर किसी जातक की और जातक स्त्री है और स्त्री जातक की कुंडली के लग्न में प्रथम भाव में, चतुर्थ भाव में, सप्तम भाव में, अष्टम भाव में एवं द्वादश भाव में यदि मंगल है तो उसका जो पति है उसका विनाश होता है। अगर जातक पुरुष है तब उसकी पत्नी का विनाश होता है। यदि लग्न से छठे या आठवें भाव में, लग्न से छठे या आठवें भाव में चंद्रमा हो, वह लग्न से क्रूर ग्रह बैठा हो तथा सातवें स्थान में मंगल हो तो विवाह के 8 वर्ष के भीतर कन्याएं विधवा हो सकती है। ये मंगल के कष्ट हैं। वृहद पाराशरी के अनुसार यदि मंगल आपके लग्न के 12वें, चौथे, 8वें, 7वें भाव में बैठा है एवं यदि मंगल ग्रह शुभ जो योग हैं उनसे रहित बैठा है तो पति के लिए हानिकारक होता है। वो औरत के हस्बैंड के लिए जो है विनाशकारी सिद्ध होता है। कारण यह है कि यदि वर की कुंडली में मांगलिक दोष हो और वधू की कुंडली में ना हो तो विवाह वर्जित है। आगे हम बात करें मंगल के प्रभाव के बारे में। तो मंगल का प्रभाव यदि जातक की कुंडली के अंदर, यदि जातक की कुंडली के अंदर मंगल का प्रभाव प्रथम भाव में हो तो भार्या का 21 या 28 वर्ष की अवस्था में नाश करने वाला एवं धन का नाश करने वाला, राज्य का एवं भूमि का विनाश करने वाला होता है। इसके बाद में यदि मंगल आपका चतुर्थ भाव में बैठा है, यदि मंगल आपके चतुर्थ भाव में स्थित हो तो ऐसी स्थिति के अंदर जातक के माता पिता से सुख से वंचित रहता है। अगर आपके चतुर्थ भाव में मंगल है, अनिष्टकारी बैठा है, उस वक्त उसमें क्या होता है, जातक माता पिता के प्रेम से रहित होता है। उसके माँ बाप की मृत्यु हो चुकी होती है या उसके जन्म के बाद में हो चुकी होती है। पूरे जीवन भर में उसको परेशानियों का सामना करना पड़ता है, कष्टकारी उसका समय होता है एवं 28 वर्ष की उम्र तक उसको काफ़ी कष्ट भोगने पड़ते हैं। अष्टम भाव की हम बात करें, यदि जातक के अष्टम भाव में मंगल का प्रभाव है तो उसमें प्रथम भार्या होती है, विवाह के प्रथम विवाह में उसका अशुभ फल मिलता है। प्रथम भार्या से विछोह का योग बनता है, उससे उसको अलग होना ही पड़ता है। साथ ही जातक क्रोधी स्वभाव का होता है। रक्तचाप से उसको काफ़ी परेशानियों, बीमारी का सामना करना पड़ सकता है एवं वह जातक जन्म से ही दुखी होता है। द्वादश भाव में हम बात करें तो द्वादश भाव का जातक कुमार्गी बनाता है। जो मंगल है द्वादश भाव में अगर किसी के बैठा है तो वो उसको कुमार्गी बनाता है
और धन का विनाशक बनाता है। उसको रोग होते हैं, बवासीर के संबंधित कोई रोग हो सकता है, भगंदर संबंधित कोई रोग हो सकता है, एवं शत्रु का नाश, उसकी उग्र प्रवृत्ति जो होती है उससे उसको खुद को नुकसान उठाना पड़ता है। ये हो गए मंगल के दोष एवं कष्ट। फिर बात करते हैं इसके दोष को शांत कैसे किया जा सकता है। तो प्रथम भाव में यदि आपका मंगल बैठा हो तो उस समय आपको क्या करना चाहिए, रोज सूर्य एवं चंद्रदेव की पूजा करनी चाहिए एवं अपने बड़े भाई से रोज आशीर्वाद लेना चाहिए। चतुर्थ भाव की हम बात करें, यदि आपके चतुर्थ भाव में मंगल अनिष्टकारी रूप में बैठा है तो रोज 500 ग्राम चावल गाय के दूध में आपको भिगो के रख देने हैं एवं बहते हुए जल में उसको प्रवाह करने हैं, और यह प्रवाह आपको 1 सप्ताह तक 7 दिन तक रोज करना है। अगर ये कार्य करोगे तो मंगल का प्रभाव जो है अनिष्टकारी खत्म हो जाएगा, मंगल का प्रभाव पूरा समाप्त हो जाएगा। दूसरा, मृगछाला का प्रयोग करें। तीसरा, तांबे, गुड़, गेहूँ, मसूर दाल, मूंग की दाल इनका दान करें। सोना, तांबा, चांदी इन तीनों धातुओं को समान अवस्था में मिला के और एक अंगूठी बनवाएं एवं उस अंगूठी को धारण करें। यह कार्य करने के बाद में भी आपका मंगलिक जो दोष है, परेशानी है, वो समाप्त होती है। एवं आगे हम बात कर रहे हैं, सप्तम भाव में अगर आपका मंगल बैठा है तो बेटियों को, बहन बेटियों को रक्त वर्ण के लाल वस्त्र जो होते हैं उनका दान करना चाहिए, जिससे भी हमारा मंगल जो है वो ठीक होता है। अष्टम भाव में अगर आपका मंगल बिगड़ा हुआ है तो गले में चांदी की माला को धारण करें एवं हाथी के दांत से बनी हुई कोई भी वस्तु गले में धारण करें या फिर अपने हाथ में धारण करना चाहिए। द्वादश भाव में यदि आपके मंगल बैठा है तो उसमें क्या करना चाहिए कि जल के अंदर 15 ग्राम गुड़ प्रत्येक दिन और 15 दिन तक करते उसमें प्रवाह करते रहना चाहिए। यह कार्य करने से मंगलिक दोष, मंगल का जो कष्ट है वो शांत होता है। साथ ही हनुमान जी के मंदिर में आपको रोज या मंगलवार को लड्डू का भोग लगाना है। फिर बात करेंगे मंगल के दोष की समाप्ति कैसे होती है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, यदि कुंडली के अनुसार आप मंगल का जो दोष है उसको शांत करना चाहते हैं तो मैं आपको बताता हूँ कि यदि कुंडली में नाड़ी दोष हो, यदि कुंडली में किसी की जातक की कुंडली में नाड़ी दोष हो लेकिन वर वधू दोनों के राशि के जो स्वामी हैं वो एक हों तो विवाह में कोई अशुभता नहीं होती, उसका विवाह शुभ होता है और वहाँ पे मंगल का दोष नहीं होता। और यदि कुंडली, किसी जातक की कुंडली में जिस भाव में वो मंगल हो एवं वर की कुंडली में उसी भाव में पाप ग्रह हो तो मंगल दोष समाप्त हो जाता है। आगे अगर आपको मंगल दोष के बारे में, उसके कष्ट के बारे में, निवारण के बारे में अगर जानना हो, मांगलिक दोष को समाप्त करने के बारे में जानना हो तो डिस्क्रिप्शन में आपको मेरे नंबर मिल जाएंगे। कॉल करके आप मुझसे बात कर सकते हो, मुझसे इस चीज़ के बारे में पूछ सकते हो। जय माता दी, जय महाकाल, जय महामाया।